झांसी से निकली है एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें प्यार था, धोखा था, जिस्मानी रिश्ते थे और फिर आई खौफनाक मौत। कहानी है मध्य प्रदेश की रचना यादव की, जिसने 2 शादियां और कई विवादों के बाद अपने प्रेमी यूपी के टोड़ी फतेहपुर के पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की थी। लेकिन रचना की यही चाहत उसकी मौत का कारण बन गई। रचना संजय पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि संजय पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बेटे भी थे। दबाव बढ़ा तो संजय ने प्रेमिका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 9 अगस्त की रात संजय ने अपने ही भतीजे संदीप और दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर रचना का गला घोट दिया और उसके बाद जो किया उसने सबको हिला दिया। रचना की लाश के 7 टुकड़े कर दिए गए, 2 बोरियों में भरकर खेत के कुएं में फेंक दिए गए। इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए उसका सिर और पैर तक अलग कर लखेरी नदी में फेंक दिया। 13 अगस्त को खेत से जब बोरी बरामद हुई तो उसमें से इंसानी शरीर के टुकड़े निकले। पुलिस के होश उड़ गए। 10 टीमें लगी इस गुत्थी को सुलझाने में। 7 दिन की मशक्कत के बाद शक की सुई संजय पटेल पर गई। गांव वालों और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने संजय को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई कबूल की। उसने कहा, हाँ, मैंने ही रचना को मारा है क्योंकि वो शादी के लिए जिद कर रही थी। पुलिस ने संजय और उसके भतीजे संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा साथी प्रदीप अभी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। रचना की शादी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पहली शादी टूटी, फिर दूसरा रिश्ता बना, विवाद बढ़े, केस दर्ज हुए और आखिर में उसका भरोसा गलत इंसान पर जाकर टूटा, जिसने उसे मौत के टुकड़ों में बदल दिया। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने पर पुलिस टीम को 90,000 रुपए इनाम मिला। लेकिन रचना की मौत ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब प्यार में धोखा और लालच जुड़े तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। देखिए, फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी। पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशन शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशन शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। वो सॉइल कहाँ पे मिलती है उस टाइप का हमने देखा है और उसी के आधार पर तो हम लोगों ने कुछ गाँव को चिन्हित कर लिया है। और स्लोली जब हम लोग और भी जब टीम गठित करते अलग अलग गाँवों को अपने अपने टीम्स को बेच के बात करने लगे, तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो मिसिंग थी। उसी के आधार पर तो जब हम लिंक पकड़ा और आगे हमने अपनी तहकीकात बढ़ाया। आज आप लोगों के मतलब सहयोग से और बाकी हमारी टीम के बृहद कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो गया।